नमस्कार दर्शकों, खेती का सही समय निकल जाए तो किसान की पूरी मेहनत प्रभावित हो सकती है, लेकिन छोटे किसानों को हर सीजन में खाद के लिए लंबी कतारों, खाली होते स्टॉक और महंगी कृषि दवाइयों की समस्या का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के जिला जींद की तहसील जुलाना के गांव अकालगढ़ में किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसान मजदूर बचाओ अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत निःशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवा वितरण सहायता कैंप लगाया गया। गांव में मुनादी के बाद लगभग 72 किसानों ने आवेदन किया। किसानों की जमीन की फर्द, आधार कार्ड, स्वयं खेती करने की स्थिति और आजीविका के साधनों की जांच की गई। सरपंच द्वारा जानकारी सत्यापित करने के बाद किसानों को आगे की प्रक्रिया के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम बुलाया गया। आश्रम में कृषि पोर्टल पर पंजीकरण और दस्तावेजों की जांच पूरी की गई। पहले चरण में सत्यापन पूरा करने वाले 16 किसानों के लिए उनकी भूमि और फसल की जरूरत के अनुसार खाद एवं कृषि दवाइयां तैयार की गईं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 70 बैग यूरिया, 17 बैग डीएपी और 17 यूनिट कीटनाशक, खरपतवार नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक कृषि दवाइयां निःशुल्क गांव अकालगढ़ पहुंचाई गईं। शेष पात्र किसानों को सत्यापन पूरा होने के बाद अगले वितरण में सहायता दी जाएगी। ये वही गांव है जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहले एक जरूरतमंद परिवार का मकान बनवाया गया और जल भराव तथा पानी की समस्या के समाधान के लिए लगभग 24,000 फुट भूमिगत पाइपलाइन एवं मोटरें उपलब्ध करवाई गईं। आइए देखते हैं गांव में लगे कैंप से लेकर किसानों तक पहुंची निःशुल्क कृषि सहायता की पूरी रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव की चौपाल में मंगलाचरण के साथ कैंप शुरू किया गया। किसानों को आवेदन देने के लिए बाहर अलग काउंटर बनाया गया और अंदर दस्तावेजों की जांच तथा फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई। किसान अपनी जमीन की फर्द और आधार कार्ड लेकर पहुंचे। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के तहत जो निःशुल्क बीज, खाद और कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान चलाया है, उसके तहत आज गाँव अकालगढ़ में संत रामपाल जी महाराज का ये अभियान पहुंचा है। अकालगढ़ में आज यहाँ पर चौपाल में एक कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर किसानों को बुलाया गया। ये बाहरी काउंटर है, इस काउंटर पे जो है किसानों को फॉर्म दिए जाएंगे और इधर जो है पूरी व्यवस्था अंदर बना दी गई है। वही किसानों के फॉर्म जमा होंगे, यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे और जो भी सर्वे की प्रक्रिया है, खाद बीज देने की जो प्रक्रिया है वो जो है इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी मंगलाचरण करके इस अभियान का गांव अकालगढ़ में शुभारंभ किया जा रहा है। ग्रामवासी, सरपंच, सभी सेवादार जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पर अकालगढ़ में पहले भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किसान मजदूर बचाओ अभियान दूसरे चरण के तहत यहाँ पर 2-3 बार मोटर पाइप पहुंचे थे और आज तीसरे चरण के तहत जो है यहाँ पर खाद बीज के लिए कैंप लगाया गया है, जहाँ पर किसान काफी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके, जहाँ पर उनके कागजों को देखा जाएगा, फॉर्म फिल किया जाएगा और जो योग्यता रखते हैं, जो उस पात्र में आते हैं, पात्रता में कि भाई हाँ भाई इनको खाद बीज मिलेगा, तो इनको फिर आश्रम में जाकर बुलाकर वहाँ खाद बीज उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये देखिए पूरी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, काफी संख्या में जो है यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। तो अभी अकालगढ़ के सरपंच जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सरपंच जी, क्या कुछ कहना है आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की किसान मजदूर बचाओ अभियान तीसरे चरण में पहुंच चुका है। खाद बीज दवाइयों का जो है एक तरीके से किसानों को सौगात लेकर। बिल्कुल, मैं तो संत रामपाल जी महाराज का और उसकी पूरी टीम का गांव अकालगढ़ में पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे गांव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक तो मकान बनवा रखा है जी। उसके बाद हमारी फ्लड की समस्या थी और तालाबों में पीने के पानी की समस्या थी। उसके लिए हम 3 बार अरदास लेकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में पहुंचे। हमारी जाते ही हमारी मांगे पूरी कर दी गई और आज आप को दिखाएंगे लगभग ये मान के चलो 24,500 फुट पाइप हमारे भूमिगत हो चुके हैं और पूरे गांव में खुशी की लहर है। उसके बाद आज ये देखो, जो 2 एकड़ से कम जमींदार हैं उसके लिए जो खाद बीज और दवाई की जो एक मुहिम चलाई है, उसमें भी पूरा गांव बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और मैं ये कहता हूँ, ये भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और ऐसे ही गरीब का, किसान का, मजदूर का भला करते रहे, मालिक इनके धनों के भंडार भरते रहेंगे ऐसे ही, और ये ऐसे ही समाज की और
गरीब का कल्याण ऐसे ही करते रहे। तो आपने जो ये मुहिम आई थी किसान, तो यहाँ पे गांव वाले काफी पहुंचे हैं, तो इसके लिए कैसे आपने सूचना इनको दी? मैंने मेरी कल ही अपने महाराज जी के ये प्रशंसक इनसे बात हुई थी, तो कल ही मैंने चौकीदार से बोल के पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया था। और आज सवेरे भी और अभी भी जो अपनी अनाउंसमेंट की जो गाड़ी है वो मैंने पूरे गांव में घुमवाई है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कृपा करते रहे और गरीब और किसान का भला करते रहे। यहाँ पर देखिए पूरे गांव में जो है मुनादी हुई है और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में किसान भी पहुंचे हैं अपना फॉर्म। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? राजेंद्र है। अच्छा राजेंद्र, फॉर्म ले लिया आपने? हाँ ले लिया। तो कितनी खाद बीज की जरूरत है आपको? कितनी जमीन आती है आपको? किला है जी। 1 किला है। हाँ। 1 किले में कितने खाद बीज लग जाएगा आपका? 2 3 3 कट्टे जी। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी किसान साथी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पूरा देखिए काउंटर पे भीड़ लग चुकी है किसानों की, अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है उसके तहत इन किसानों को खाद, दवाइयाँ, जो भी ज़रूरी सामान है खेती से रिलेटेड वो सब उपलब्ध यहाँ पर करवाया जाएगा, बीज वगैरह। तो बहुत ही किसान भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश दलाल है, गांव कालगढ़ युवा क्लब प्रधान। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कैंप लगाया गया है। हाँ जी, ये हमारे गांव कालगढ़ में चौपाल में ये फेज 3 के तहत किसान मजदूर की खाद्य दवाई बीज वितरण का समारोह यहाँ चल रहा है। इसके लिए यहाँ जिसके भी 2 किले से कम जमीन है उसको ये यहाँ पर फ्री खाद बीज दवाई दिया जा रहा है संत रामपाल महाराज की तरफ से। आपके गांव में पहले भी काफ़ी सारे जो है पाइप वगैरह भी पहुंचाए गए थे? हमारे गांव में पहले भी मकान भी बनाए हैं और बाढ़ के लिए यहाँ पाइपलाइन भी दी है, मोटर भी दी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से किसानों के सबसे बड़े तहसील। हाँ, किसान मसीहा के रूप में हमारे सामने आए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो यहाँ पर एक काउंटर लग रहा है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। सच जी, कितने फॉर्म जो है यहाँ पर अभी किसान ले जा चुके हैं? अभी 19 जने आ चुके हैं जी। अभी 20वां फार्म चला हुआ है। राम राम। क्या नाम भाई साहब? प्रदीप है भाई। प्रदीप जी क्या कुछ कहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए जो है यहाँ पर मौज करते भाई इस चीज़ तो नु हमारे जिंदा भगवान हमारे लिए तो अच्छा हमारे लिए तो हाँ भगवान है किसी किस्म का। जो सरकार तो उम्मीद होनी चाहिए वो तो कर नहीं रही, जो ये कर रहे हैं। सही बात। अच्छा कितना आप खाद बीज लेने के लिए आए? कितने आपके हिस्से में आती है? जमीन मेरा 1.5 किला है। 1 किले के लिए लेने आए खाद। अच्छा पहले कैसे व्यवस्था करते थे, कैसे हिसाब किताब बनता था? हमने को पूछना था, हमने तो लाइन लगते हमने चप्पल तक कैसे आती थी। अच्छा हाँ, मतलब टाइम पे मिलता ही नहीं था कभी? कदे मिले को नहीं करता टाइम पे, बल्कि ये पूंजीपति है वो तो हमारा दवाई और ऊपर तो छोड़े है, खाम खाद धक्का थे। अब खाद ले जाओ तो दवाई ले जानी पड़ेगी, नहीं तो खाद नहीं मिला। सारा सुख कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, घर पे दे के जाएंगे खाद दवाई सारी। सुख मौज कर दी ना, तो हमारे लिए तो भगवान है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद बीज व कीटनाशक दवाइयाँ जो 2 एकड़ से कम जमीन जिस किसान के जो खुद बोता है और उनके नाम पे है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद की जा रही है। आज उसी के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हम भेजे गए हैं यहाँ पर, जिसके कि आज जो भी एक किसान हर एक गांव के अंदर जिनके भी 2 एकड़ से कम या 2 एकड़ जमीन है उनके फार्म भरे जा रहे हैं। और अभी जैसे ये प्रोसीजर पूरा होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनके गाँव में, इनके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी लगातार खाद बीज व दवाई भेज देंगे जी। क्या क्या जानकारी फॉर्म में ले रहे हो? जी फॉर्म में जो लाभार्थी हैं उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और वो कौन से गांव है, उनकी तहसील क्या है, जिला क्या है और उनका आधार नंबर यहाँ पे लिखा जाता है और मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है। और साथ में जो उनके पड़ोसी है उनका भी साथ में जो साक्षी है वो उनका भी वो डिटेल भरी जाती है। इसमें कैसे पता कर रहे हैं किसकी जमीन क्या है? सतसाहेब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव अकालगढ़ जिला जींद में आए हुए हैं। तो इनमें किसानों को सतगुरुदेव जी का आदेश है कि बेटा जो किसान 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम बिजाई करता है वो खुद काश्त करता है, अन्य कोई बिजनेस या उसका और कोई सरकारी नौकरी ना हो, जो वास्तव में यानी गरीबी रेखा में है, तो उसको खाद बीज दवाई सतगुरुदेव जी की दया से फ्री दी जाएगी। तो आज किसानों की फर्द मंगवाई हुई हैं और पहले यानी कल गवाही दिवाई दी थी इस गांव में। तो आज ये किसान ने अपनी अपनी फर्द लेकर आए हैं। फर्द में इनके हिस्से की ज़मीन निकाल के
कि एक किसान का कितनी ज़मीन बांटा आती है, कितनी बिजाई करता है, वो सारा हवाला इस फार्म के जरिए दिया जाएगा। और फार्म के उसमें इनकी फर्द और आधार कार्ड की कॉपी लेकर और इनको जितना भी 1 किले के हिसाब से, 2 किले के हिसाब से, 1.5 किले के हिसाब से जितनी जो खाद दवाई बीज होगी उतनी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे फर्ज से जो है जानकारी ली जा रही है। यहाँ पे सारे किसान जो है यहाँ पे देखिए अपना नंबर लगाए हुए हैं। जगमती जी। जगमती जी, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए आपके गांव में कैंप लगाया है, क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे इसको। अच्छा जी। हाँ। कितना क्या सहारा मिल जाएगा भाई खेती किसानी में? भाई खाद बीज की दवाइयों की जरूरत तो पड़ती है। सारा देगा, इतना ही पड़ेगा जी, बहुत अच्छा को होगा जी। हाँ। कितने हिस्से में आपके आती, कितने एकड़ की जमीन के लिए आप खाद बीज की जरूरत है आपको? 1.5 किले की। 1.5 किले की। हाँ। तो यहाँ पर जो है माता बहनें भी पहुँचे हैं और अभी यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं ग्राम पंचायत अकालगढ़ में, यहाँ पर सरपंच जी अब सभी जो भी किसान यहाँ पर आए थे उनके फॉर्म पर जो है हस्ताक्षर कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से तस्दीक कर रहे हैं कि जो भी जानकारी किसानों ने दी है वो सत्य है और जो भी एक किसान है वो इस पात्रता में आते हैं, उनको खाद बीज दवाई जो भी है वो उनको मुहैया कराई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो दर्शकों, आज अकालगढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है ये खाद बीज दवाई के लिए जो कैंप लगाया गया था, एक बार जानकारी लेते हैं कितने किसानों ने जो है यहाँ पर भाग लिया है। सत साहब जी बिल्कुल बताएंगे जी। पहले तो आपको बताना चाहते हैं, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत 2 एकड़ तक के किसानों के लिए खाद बीज और दवाई की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें 2 एकड़ तक का जो किसान स्वयं खेती करता है उनको ये चीज़ें दी जाएंगी। इसके तहत यहाँ गांव अकालगढ़ तहसील जुलाना जिला जींद के प्रधान जी ने बताया था, हमारे गांव में ज़रूरतमंद किसान है, 2 एकड़ के करीब के किसान हैं जो 72 के करीब थे। इन सभी के फार्म भरे गए हैं और इनको आश्रम में बुलाया जाएगा। वहाँ बुलाने के बाद इनको खाद बीज दिया जाएगा, इनके केंद्र पे पैसे डाल दिए जाएंगे जहाँ से इनको खाद मिलता है। वहाँ पे आश्रम से संत रामपाल जी के द्वारा पैसे डाल के इनके केंद्र से खाद दिला के इनके गांव तक पहुँचाया जाएगा जी। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार सरपंच जी, जो आज यहाँ पर आए हैं, आपने हर फॉर्म पे अपने हस्ताक्षर किए हैं पूरे, तो ये जितने भी लोग आए हैं सब जो है इस मुहिम के अंतर्गत आते हैं सहायता ही? जी बिल्कुल, जो भी किसान आज आए हैं जिन्होंने फार्म अप्लाई किया वो सब 2 एकड़ से कम के जमींदार हैं और गरीब किसान हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, जो एक किसान के लिए 2 एकड़ ज़मीन से कम है उसको आर्थिक रूप से मदद मिले ताकि उसकी फसल टाइम पे बुआई हो सके, उसकी अच्छी पैदावार हो सके, ये बहुत अच्छी मुहिम है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके गांव में लगभग काफ़ी संख्या में जो लोग आए हैं, बाकी का अभी ये जो कैंप लगाया गया था इसके बाद जो और आएंगे फिर उसके लिए आप कैसे वहाँ पे संपर्क करवाएं? जी मैं ये कह रहा हूँ, जो भी और जमींदार आज नहीं पहुँच पाए, किसी कारणवश बाहर चले गए या कोई अपने खेत में काम कर रहा है, मैं उन सभी को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेकर पहुँचूँगा और उनके कुछ फार्म मैंने अपने पास भी ले लिए हैं। उनको बताया जाएगा कि अगर आपने इस मुहिम का फ़ायदा उठाना है तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंचकर अपना फार्म भर के और इस मुहिम का फ़ायदा उठाएं और अपने खेत में खाद बीज और दवाई डालें। इसी से किसान समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध। मैं ये कहता हूँ कि गरीब किसान और कमेरा वर्ग के लिए जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं ये एक भगवान का रूप है, भगवान के रूप में धरती पे आए हैं। मैं तो सभी किसानों से और गरीब आदमी से ये दुआ करता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज के उसमें पहुँचे और इस मुहिम का फ़ायदा उठाए। कब तक इनको अब खाद बीज मिल जाएगा, मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा आगे का? बिल्कुल जी, जैसे किसान ही लेके लेने आएंगे उनको पहुंचाया जाएगा? नहीं जी, जैसे किसान आश्रम में आएंगे, आश्रम में आते ही ये अपना अपना वो बताएंगे, पोर्टल पे हमारा अकाउंट नंबर ही है, उसमें पैसे डाल के तुरंत खाद दिलाया जाएगा केंद्र से और केंद्र से खाद लेगा आश्रम के साधन द्वारा गांव तक छोड़ा जाएगा इनको जी किसानों को। दर्शकों, आज अकालगढ़ में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इतने सारे फॉर्म भर दिए गए हैं, सरपंच ने सभी पे साइन कर दिए गए हैं। अब इनको जल्द ही जो है खाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा। गांव में आवेदन भरने के बाद किसान सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे। यहाँ कृषि पोर्टल पर उनके पंजीकरण, जमीन और दस्तावेजों की जांच की गई। जिन किसानों का सत्यापन पूरा हो गया उनके लिए भूमि के अनुसार यूरिया, DAP और कृषि दवाइयों की मात्रा तय की गई।
आश्रम में अलग अलग काउंटर, कंप्यूटर रिकॉर्ड और सामग्री का पूरा स्टॉक पहले से तैयार था। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से संबंधित खाद केंद्र पर आवश्यक भुगतान की व्यवस्था की गई। किसानों से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो निःशुल्क बीज, खाद व कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान चलाया गया है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक गेट लगा दिया गया है, क्योंकि गांव-गांव में किसानों को निमंत्रण दिया गया है। वहाँ पर कैंप लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। किसानों को बताया गया है कि भाई जो भी 2.5 एकड़ से कम जो किसान ज़मीन रखते हैं उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खाद, बीज, दवाई जो है यहाँ पर मिलेगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं। पूरे खाद, बीज सारा जो है यहाँ पर सामान आ चुका है। ट्रक भी यहाँ पर बाहर की साइड जो है यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में भरकर किसानों के घर पे जो है सामान पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर ये इधर देखिए, ये पूरे काउंटर यहाँ पर अलग अलग बना रखे हैं, बाकायदा कंप्यूटर रखे हैं। और यहाँ पर पीछे देखिए पूरी दवाइयाँ, खाद, बीज सारा सेटअप जो है यहाँ पर जो है चल रहा है। खाद और दवाइयां तैयार होने के बाद उन्हें वाहनों में लोड किया गया। छोटे किसानों को किराया या परिवहन का खर्च न उठाना पड़े, इसलिए पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सीधे गांव अकालगढ़ भेजी गई। खाद और दवाइयों से भरे वाहन गांव पहुंचे तो मंगलाचरण के साथ वितरण शुरू किया गया। सूची के अनुसार किसानों के नाम पुकारे गए और प्रत्येक किसान को उसकी सत्यापित भूमि के आधार पर तैयार सामग्री सौंपी गई। पहले चरण में 16 किसानों को कुल 70 बैग यूरिया, 17 बैग DAP और 17 यूनिट आवश्यक कृषि दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गईं। जिन किसानों का सत्यापन शेष है उन्हें अगले चरण में सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उद्धार करा मजदूर और किसान का, उद्धार करा मजदूर और किसान। ओ संत रामपाल, संत रामपाल, संत रामपाल रूप भगवान का। मजदूर और किसान का, उद्धार करा मजदूर और किसान का। एरा डूबा आगी, डूबा आगी, ओ डूबा आगी, डूबा आगी। अरे सब जनता होगी बेहाल, कोई चारा नहीं दिखता, गवर्नमेंट ना करती ख्याल। संत जी ने जब देखा अरे चौगर देख लगे जाल, एकदम पानी काट दिया वही दुखियारों की बन के ढाल। रामपाल सारा गरीब रान का, रामपाल सारा गरीब रान का। उद्धार करा मजदूर और किसान का, उद्धार करा मजदूर और किसान। इव आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। मजबूरी में जमींदार कोई पलायन नहीं करेगा, कितने भी बोदा परिवार। सतगुरु जी की कृपा से सबका होगा बेड़ा पार। खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सत साहेब की जय जयकार। रमेश कुमार पक्का संत जुबान का, रमेश कुमार पक्का संत जुबान करता है भला, करता है भला, करता है भला हर इंसान का। उद्धार करा मजदूर और किसान का, उद्धार करा मजदूर और किसान। महाराज का काफिला पहुंच चुका है अकालगढ़ गांव में, जिला जिंद में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के तहत जो नया अभियान चलाया है, निःशुल्क खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का वितरण सेवा अभियान जो चलाया है, जिसमें गांव-गांव में जाकर किसानों को मुफ्त में बिल्कुल फ्री खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कालगढ़ गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ ही
जो है इस गांव में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, किसानों को सामान दिया जाने लगेगा। तो अभी मंगलाचरण के साथ इस शुभ कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो दर्शकों, अभी सभी किसान आएंगे जिनके फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि अकालगढ़ में भी 2 दिन पहले जो है यहाँ पर कैंप लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे किसान आए थे अपने डॉक्यूमेंट लेकर। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो नियम बनाया है कि 2.5 एकड़ तक के किसानों को सारा सामान दिया जाएगा, तो उसके अंतर्गत आज जितने भी किसान उस संत रामपाल जी महाराज की योजना के अंतर्गत आएंगे, उन सभी को वो लाभ मिलेगा। और गांव में ही आकर जो लाभ संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को उपलब्ध करवाया है। कितने किसानों को? सत साहिब जी, यहाँ गांव अकालगढ़ जिला जींद, ये सतगुरु जी की दया से यहाँ 16 किसान हैं। अच्छा, मतलब 16 किसानों के फॉर्म आए हैं जी, और जो बच गए उनके कल दूसरे राउंड में देवाएंगे। आज कैसे गए, मतलब यहाँ पर 16 आए कि और भी फॉर्म आए? फार्म जो बूठा लग रहा है। अच्छा, मतलब जब जिस दिन सर्वे हुआ था उस दिन तो लगभग 75 आसपास किसान फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें से 16 लोगों के वेरिफिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया जी। तो ईब उन्होंने 17 DAP 70 यूरिया कट्टे, और ये परमात्मा गांव अकालगढ़ भाई दया करेंगे, सारे किसान भाई खड़े हैं। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गांव-गांव से सैकड़ों किसान जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की इस मदद लेने के लिए पहुँच रहे हैं, जिसमें अकालगढ़ में भी लगभग 100 के आसपास किसानों ने फॉर्म भरे थे। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा खाद बीज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बिल्कुल लीगल तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का सिस्टम है कि भाई जिस भी किसान का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी जो ज़मीन होती है, उसका अंगूठा लगता है पोर्टल पर। तो जिसका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है सरकार की तरफ से, उसको ही खाद बीज दिया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को संत रामपाल जी महाराज ने सुचारू किया है। जिन किसानों के अंगूठे का जो है वेरिफिकेशन हो जाता है, उनको ही खाद दवाइयाँ जो हैं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सामग्री मिलने के बाद किसान खाद और दवाइयां अपने साधनों में रखकर घर की ओर रवाना होने लगे। जिस खाद के लिए पहले कई चक्कर लगाने पड़ते थे, वो आज उन्हें अपने गांव में बिना किसी खर्च के मिल चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज की इस सहायता से किसानों का खर्च बचा और समय पर खाद दवाइयां मिलने से उनकी फसल को भी मजबूत सहारा मिला। वाटर पाइप भी आए हैं गाँव में? हाँ, 2 लाइन बिछा दीजिए। अच्छा, 2 लाइन बिछा दी है। मतलब किसानों के लिए ही सारा काम किया जा रहा है, जमा मोज कर रखी है। तो ताऊ जी, एक चीज बताओ, जब किसान खाद बीज आप जाते होगे हर साल, तो क्या तकलीफें हैं? क्या उधार हो गए? मिलता था टाइम पे? नहीं मिलता। अच्छा, ये घर पे आके दे दिया सारा ताऊ है? ताऊ जी, घर पे आके दे दिया है? तो इस पर का तो मन से नहीं होना ना बोले। कमाल हो गया भाई, वाकई। यूरिया, एक DAP और दवाई है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने इनको सारा सामान उपलब्ध करवा दिया। इनका बच्चा आया है जो किसान है, मैं मकान भी बना दिया। हाँ, मकान भी बना दिया। ये तो फिर गोद ले लिया गांव को। गोद गई थी तो बहुत अच्छा काम किया है गांव का। अच्छा, आपका भी फॉर्म है क्या यहाँ पे? हाँ, मेरा माल है जी, किसान का माल है। हाथ है जी। कितने किसानों के लिए, कितने एकड़ के लिए भरा है? ये 1.5 किला पौने 2 का। 1.5 किले का। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज को बहुत ही अच्छा किया। हम तो जीवन दे दिया। जीवन दे दिया। 2 बार है। बात तो यही सही है कि जीवन दे दिया। जीवन दे, क्योंकि भाई हर साल किसानों को कितना तकलीफ होया करता, बहुत परेशान, लाइन में भी खाते नहीं मिला करता। अब की बार घर दे दिया, कोई पैसा नहीं दिया, घर से चाय भी पिलाई, इज्जत पाई करनी हमारी। अच्छा, कल जब गए थे आश्रम में बैठ के आया जी आराम से, जाए भी गए वहाँ भी। अच्छा, हाँ जी, भाई ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी जी। कोई मेहनत, अब देखो उतार भी खुद ही रहे हैं, आपकी कोई मेहनत भी नहीं है, सारे कट्टे खुद ही उतार रहे हैं। खुद उतार रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं बेचारे। तो भाई ऐसा सुख देने वाला कोई नहीं है भाई। या नहीं है जी, हमारे आस पास में भी कोई भी ऐसा ये है संत महाराज। माहौल क्या चल रहा है गाँव में जाते हो गए किसानों में? क्या मैं भी सारा घूमू हूँ गाँव को। रामपाल जी हो रही है। अच्छा, रामपाल जी चल रहा है, संत महाराज है भाई। तो सही बात। तो यहाँ पर सभी किसान जो हैं यहाँ पर अपना सामान ला रहे हैं, कोई इस ट्रक से अपना सामान ला रहा है, कोई इधर से ला रहा है। इन भाई साहब ने यहाँ पर रख लिया है, यूरिया रख लिया, ये DAP। अशोक जी। अशोक भाई साहब, कितना सामान आज मिलेगा आपको? 2 कट्टे जी। 2 कट्टे किस चीज़ के? DAP के जी। तो यूरिया कितना है? 6 कट्टे जी। 6 कट्टे यूरिया। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी? वो का है। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत बढ़िया करे जी सिस्टम, बढ़िया काम करते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे अकालगढ़ से। राम राम भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? ताऊ जी मुस्कुरा रहे हैं आज तो। भगवान मिल रहा है हमारे को, तो भगवान मिल रहा है।
सरकार भी नहीं कर सकती ऐसा, जैसे इसने किया। ये कर दिया है। हाँ, कल आश्रम में गए भाई, पहले गांव में फॉर्म भरते हैं, कल आपके कागज पहले पूरे बता रहे थे हम, एट ए टाइम काम होता है एट ए टाइम है 100%। 100%। हाँ, कोई खर्चा पानी कुछ? कोई पैसा नहीं, घर से खुआते हैं, खाता नहीं किसी का, अच्छा, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, चाय पानी बढ़िया भंडारा वगैरह करते फुल हैं। भंडारा अच्छा, था। अभी कितना सामान मिला है? मेरे को तो 4 कट्टे यूरिया, 1 DAP और ये दवाई 1.5 किले की। अच्छा, 1.5 किले का सामान है आपका। हाँ जी। अच्छा, तो ताऊ जी एक चीज़ बताओ, जब किसान तो भाई सब कुछ किसान ही है, और किसान तकलीफ में होता है जब उसको समय पे सामान ना मिले तो क्या परेशानी मजबूरी है सर, सहनी पड़ती। क्या साल क्या तकलीफ में आया? हर साल क्यों गरीबी ऐसी चीजें होती हैं, क्या बच्ची से खाद पानी मिलता है तो फिर करेगा क्या? ऐसे काम ऐसे नहीं करने ना, हमारे को तो भगवान ने। क्या वाकई तो भाई अकालगढ़ के किसान बेहद खुश हैं, उनको जो है एक तरीके से भगवान मिल गया है। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई साहब? सुभाष। सुभाष जी, क्या कुछ कहना आज अकालगढ़ में किसानों के लिए जो इतना बड़ा मतलब तोहफा मिला है? बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे संत हर जगह पैदा होने चाहिए। अच्छा, हम मौज कर दी जमा, हमारा काम की तो बहुत बढ़िया कर दी, पानी की लाइन ना की, निकासी की, बाढ़ का सब कुछ सड़क बना दिया हमारा काम तो। और अब जो किसान थे भाई दुखी, उनको भी घर पे आके घर बहुत कुछ घर आके दे हो सारे। हाँ, आप तो नाना प्रकार संत कहीं नहीं मिलना। हाँ, गांव में क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी? गाँव में जय जयकार हो रही है गाँव में जी। हाँ भाई, ऐसा कोई माती नहीं मिला ना, कोई नहीं जी। तो यहाँ पर मजदूर गरीब का कोई साथी नहीं जैसा जी। संत रामपाल। और ये खाद बीज वाला ये अभियान चलाया है, इसके बारे में क्या कहें? इसने तो मौज कर दी जी। छोटा तबका जो गरीब था मिला ही नहीं करता, कोई दवाई देता दुकानदार को, खाद बीज तो दिया ही नहीं करते जी। ये तो सारा गाँव में जय जयकार हो रही। तो भाई साहब ने बताया कि भाई खाद तो मिल जाए जैसे तैसे करते, बीज तो मिला ही नहीं करता और खाद भी नसीब नहीं हुआ करता। और अब जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है ये सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। खाद बीज मिल गया, कट्टे वगैरह, 3 यूरिया 1 DAP दवाई। अच्छा, हाँ जी, मौज करती रामपाल जी। कितने का सामान होगा ये? 300 300 900 और 1500 दवाइयाँ और फिर दवाई महंगी है, दवाई महंगी है जी। तो भाई क्या कहेंगे संत रामपाल जी? हम दोनों को जब तक सृष्टि रहो जब तक रामपाल महाराज जी रहो, रहना चाहिए, ऐसे सेवा करते रहें। किसान और गरीब ये उससे उठ सके, इनका भला हो सके। ना तो खाने वाले संत रामपाल जी इतने संत आए हैं, सब खाने वाले आए हैं, ये एक संत ऐसा है खिलाने वाला है। इसलिए सृष्टि रहो जब तक रामपाल जी महाराज रहने चाहिए। सही बात है, किसानों के बिल्कुल। हाँ जी, पूरा सामान हो गया। कितना किसानों को भी जो है यहाँ पे पहुँचा दिया? इसमें शायद 70 कट्टे हैं। अच्छा, जो यूरिया के हैं। ठीक है। और इसमें हैं अकालगढ़ में 70 कट्टे यूरिया और 17 कट्टे DAP के दिए हैं संत रामपाल जी ने। अच्छा। और 17 यूनिट दवाई की दी हैं, जो लगभग आधा कट्टा दवाई होती है जिसके अंदर जिंक कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। पहले वितरण के बाद भी संत रामपाल जी महाराज की सहायता यही नहीं रुकी। जिन किसानों के आवेदन में दस्तावेजों से जुड़ी कमी रह गई थी, उनकी प्रक्रिया दोबारा पूरी करवाई गई। सत्यापन पूरा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दूसरी बार खाद और कृषि दवाइयां गांव अकालगढ़ पहुंचाई गईं। मंगलाचरण के साथ वितरण शुरू हुआ और शेष 5 किसानों को उनकी भूमि के अनुसार निःशुल्क सामग्री सौंपी गई। इस बार 5 किसानों को कुल 19 बैग यूरिया, 4 बैग DAP और भूमि एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार 5 किट कीटनाशक, खरपतवार नियंत्रण एवं अन्य कृषि दवाइयां प्रदान की गईं। किसी किसान को 3 बैग यूरिया और 1 बैग DAP मिला तो किसी को 1.5 एकड़ भूमि के अनुसार 5 बैग यूरिया, 1 बैग DAP और आवश्यक दवाइयां दी गईं। पूरी सामग्री किसानों के गांव तक पहुंचाई गई और उनसे खाद, दवाइयों अथवा परिवहन के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया। नमस्कार दर्शकों, किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 सेवा के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा 2.5 एकड़ जमीन तक स्वयं काश्त करने वाले किसानों के लिए निःशुल्क बीज, खाद की व कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान चल रहा है, जो कि आज दूसरी बार पहुंचा है ग्राम पंचायत अकालगढ़, जिला जिंद, हरियाणा में। संत रामपाल जी महाराज ने एक बार अकालगढ़ में फिर से जो है यहाँ पर ये अभियान के तहत सामान पहुंचा है किसानों के लिए। और अभी यहाँ पर सभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की स्तुति करके जो है अभी ये कार्य शुभारंभ किया जाएगा। जो पहले सामान दिया जा रहा था, जब नहीं पहुंच पाए थे, तब फिर से
संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए फिर से सामान पहुंचाया है। वे जितने भी किसान रह गए थे उनको आज दूसरी बार सामान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में आकर ही ये सारा सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। डीएपी है, यूरिया है। तो यहाँ पर अभी कितनी देर सेवा चलेगी यहाँ पे? जी यहाँ पर पहले भी हम देकर गए हुए थे, पहले भी खाद बीज देकर गए थे, लेकिन 5 किसान बाकी रह गए थे, उनके फार्मों में कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा। अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन 5 किसानों को फिर से राहत सामग्री देने के लिए आए। जी, तो ये 5 किसानों का नाम यहाँ पे सिलेक्ट है। भाई साहब ने बताया, एक बार यहाँ पर जानकारी लेते हैं। कौन से किसान का नाम आया अभी पहले? ये मनोज आया अभी। मनोज कौन सा है जी? दूसरा सतीश। मनोज और ले गया। कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो अकालगढ़ में? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम है और अच्छा काम कर रहा है। किसानों के लिए जो काम किया है, काम कर रहा है, गरीब आदमियों के लिए। मोटर पाइप भी आपके गाँव में? तो हाँ जी, मोटर पाइप भी पहुँचे? हाँ पहुँच गए थे जी, वो तो बल्कि कहते ही पहुँचा दिए थे। अच्छा, बाढ़ का समाधान किया, तालाब जोड़ के लिए भी भेजे? हाँ बेचे थे जी, बेचे जोड़ के लिए ही तो बेचे, पानी निकालने के लिए बेचे। क्या कहेंगे ताऊ जी, आजकल ऐसा कभी देखने में आता है कि भाई कोई संत जो है इस तरीके के कार्य कर रहा है? नहीं, किसी ने नहीं किया, पहला यही है मेरे हिसाब से जिसने ये काम किया है। अभी कितना सामान मिल गया आपको? मेरे को 3 यूरिया मिल गया, 1 DAP मिल गया, दवाई मिली, खाद। हाँ, कोई पैसा वगैरह भी लिया? नहीं, मेरे से कुछ नहीं लिया जी, ना, मेरे बल्कि घर पे पहुँचाया है। घर पे पहुँचाया? ये सबसे बड़ी खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है जी। जमा बिल्कुल गरीबों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। क्या नाम है जी? सतीश है। सतीश जी, कितना सामान मिल गया आपको? मेरे को जी 1 कट्टा DAP का और 4 यूरिया के, 5 यूरिया के और दवाई। हाँ जी, 1.5 एकड़ का मिल गया। 1.5 एकड़ के हिसाब से मिल गया। अच्छा, पहले 1.5 एकड़ के लिए जब ये करते थे तो कैसे क्या संघर्ष था? संघर्ष तो था जी, ये मोल लेना पड़ा था और कई बार मिला भी नहीं था टाइम पर। फसल का भी नुकसान होता? फसल का भी नुकसान होता, हर दिक्कत भी तो होती जी। एक टाइम पर पैसे हो ना हो, ये सबसे ज्यादा के लिए तो पैसे की किल्लत बिल्कुल बेस्ट है ये स्कीम जो संत जी ने जो ये मुहिम चलाई है। गरीब आदमी तो इससे बहुत खुश है और उसको बहुत फायदा भी होगा कि टाइम पर और घर पर मिल जावा है, तो उससे ज्यादा तो और क्या भी साल मिलेगा। अब आपने अगली फसल की भी टेंशन नहीं लेने, खाद बीज की, गेहूं की जब आएगी। ये तो सोना पर सुहागा है। हाँ, ये तो जी संत जी ने, भगवान जी ने बिल्कुल मौज कर दी गरीब आदमियों के लिए। हरिओम नाम है जी मेरा। अच्छा, हरिओम जी, कितना सामान मिल गया आज आपको? 2 यूरिया के हैं, 1 दवाई मिल गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी, जो कि किसानों को मतलब आर्थिक सहायता दे। खाद बीज दवाइयाँ बहुत प्रॉब्लम है, मिलते तो को नहीं, और ये तो आर्थिक स्थिति भी तो सुधरेगी किसानों की, बहुत ऊपर उठेगा मतलब काफी है। हाँ, वो आर्थिक खर्चा भाड़ा लेके भाई कैसे भी करके जुगाड़ जोड़ा करता किसान है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो कितनी रात लगी हुई समय पे खाद बीज लगे तो फसल भी थोड़ा फायदा होगा? बहुत फायदा होगा जी, बहुत फायदा होगा जी। खुश है संत रामपाल जी महाराज? क्यों नहीं जी, खुश हो, क्यों नहीं होंगे, हर एक किसान खुश होगा इस प्रकार की। तो अभी भाई साहब ने अपने इस मोटरसाइकिल पे जो रख के खाद अपने निकल रहे हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी? जी, उसके बारे में मेरे पास उन्होंने जो काम किया उससे बेटर कोई नहीं कर सकता। भगवान के समक्ष है, उनका जीवन में आभारी रहूँगा और उनसे जुड़े हैं। बहुत अच्छा किया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के। कितना फायदा महसूस करेंगे भाई, कितनी राहत लग रही है भाई? बहुत राहत लग रही है, 90% राहत। कितने का सामान हो गया मेरा? ये देखो सेट पे तो यूरिया के, DAP और इसमें दवाई है कि हाँ, मिनिमम है तरह ये बच गई इतनी ना, तो धार दूर लेके किसान तो पता नहीं कहाँ से क्या व्यवस्था करता है। हाँ, बच गई, एक्चुअली में बच गई, रियल में सहायता करे, भगवान के समक्ष है रास्ता। देव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव अकालगढ़, जिला जींद में 5 किसानों को सहायता मिली है दूसरी बार। तो परमात्मा की दास है, इसमें 4 तो DAP के कट्टे थे और 19 यूरिया के कट्टे थे और 5 किसान थे। तो आज सतगुरुदेव जी को और इनकी जो बीज यानी कीटनाशक दवाइयों की किट बना रखी है जमीन के हिसाब से कि कितने किसका कितने आते हैं, उसके हिसाब से उनकी हर एक किसान को ये कीटनाशक दवाइयों की किट दी थी जी। ऐसे और भी जो किसान है जो हमारे ये वीडियो देखते होंगे तो वो कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं? वो जी जैसे ये वीडियो देखे नहीं, वीडियो देख के और
ग्राम पंचायत सरपंच को लेके 2.5 एकड़ से कमीटर जितने भी किसान हैं अपनी फर्ज लेकर धनाना धाम पहुंचेंगे, वहाँ पर जाके अपनी वो रिपोर्ट दे और उसके बाद उनकी इंक्वायरी होगी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के, फिर उनके घर पहुँचा देगा जी। पात्रता में आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, उनकी इंक्वायरी होने के बाद उनके घर सभी सामान, दवाई, खाद बीज सभी उसके घर पहुँचा देगा जी। कितने ऐसे गांव है जिनमें पहुंचा दिया और कितने गांव में देखो हरियाणा में करोगे और भी कहीं कर रहे हो? नहीं, पूरा भारत में जी, पूरे भारत में चल रही है, बिल्कुल पूरा भारत में चल रही है जी। कोई भी किसान कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आए, उसकी केवल एक ही शर्त है, जो गुर्जियों की जो गुर्जिया ने बनाया उसका एरिया जो बनाया है उसमें आना चाहिए। कहीं से पूरा भारत में कहीं से भी उसको सारी सहायता उसका घर पहुँचाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। संत रामपाल जी महाराज ने तो सोने की चिड़िया बना के छोड़ेंगे। ये तो जी वो सतयुग की शुरुआत है जी, वो भगवान है और भगवान ने अपने बच्चों की सूद भगवान ही लेते हैं। देखो आप सभी पूरा भारत में फैला दी योजना। एक किसान को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और संत रामपाल जी महाराज ने 2.5 एकड़ से बेचारा किसान मरा पड़ा था, उसको उठाने का काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं नहीं, इसी से भारत सोने की चिड़िया बनेगा जी। तो वो ये मुहिम गुरुजियों ने पूरा भारत में फैला दी थी, चला दी सारी पूरी मुहिम हिंदुस्तान में चल रही है। देखिए सारे किसान मुख्य है, सारा सिस्टम है, ये देखो अपना ले जाके चल पड़े हैं सारा। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे। था बैठा चौखट पे तेरी कब से, था बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाह निर्धन पे अब पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। दूसरे वितरण के बाद भी जिस पात्र किसान की प्रक्रिया शेष थी उसे सहायता से वंचित नहीं रहने दिया गया। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तीसरी बार कृषि सामग्री अकालगढ़ पहुंचाई गई। इस बार किसान पवन को लगभग 2.5 एकड़ में बोई गई धान की फसल के लिए 6 बैग यूरिया, 2 बैग DAP और आवश्यकता के अनुसार कृषि दवाइयां पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की गईं। पहले उन्हें खाद और दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती थीं। खाद की कमी होने पर लंबी कतारों में लगना पड़ता था और सामग्री गांव तक लाने में किराया तथा समय भी खर्च होता था। अब पूरी सहायता सीधे गांव पहुंचने से किसान का खर्च, परिवहन और खाद के लिए लगने वाला समय तीनों बच गए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम फेज 3, जिसमें निःशुल्क खाद, बीज और कीटनाशक दवाई का वितरण किया जा रहा है। तो अभी हम पहुंचे हैं गांव अकालगढ़, जिला जींद में, और जींद में आज पवन जी को निःशुल्क खाद, बीज और दवाइयाँ दी जा रही है। तो बात करते हैं पवन जी से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पवन जी, कितने एकड़ में खेती करते हो? 2.5 किले में। आप 2.5 किले में करते हो? तो इस बार कौन सी फसल की बिजाई की? धान की बिजाई की। धान की बिजाई की है। तो आज आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या क्या सामग्री मिली?
ये खाद के कट्टे हैं और दवाई है, यूरिया डीएपी सारा सजा। कितने कट्टे यूरिया के, कितने डीएपी? 6 कट्टे यूरिया के, 2 डीएपी के और बीज दवाई जितने भी है सारा मटेरियल है, खेत इसका धान का सारा कुछ मिले। तो पहले आप ये खाद बीज की व्यवस्था कैसे करते थे? ये तो बाजार से लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये निःशुल्क महाराज जी ने बहुत अच्छी सहायता की है, उसके लिए धन्यवाद। कितना संघर्ष करना पड़ता था जब ये आप बाहर से लाते थे? कितने दिन में मिलता था? ये जी कभी कभी सरकार खाद की शॉर्टेज हो जाती थी, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। एक तो किराया बच गया, एक लाइन में खड़े होने टाइम बच गया। महाराज जी ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई एक गरीब आदमी के लिए। टोटल कितने का खर्चा होता था? दवाई समय 10 ये मान लो 2.5 किलो है। हाँ, 20,000 का लोग। हाँ। दोनों फसल की बात करें तो कितना हो जाता है साल में? 30-35 हज़ार। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से अब छोटे किसानों को जो 2.5 एकड़ से जिनकी ज़मीन है उन्हें अब ये खाद बीज दवाई बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, तो सीधे सीधे उनको 30-35 हज़ार की बरकत हो गई। हाँ जी, हाँ जी, 30-35 हज़ार की बचत होगी, टाइम की बचत होगी। एक घरा में लाया है सबके में, कितने जाना नहीं, बिल्कुल घर आकर आपको देगा। हाँ, किराया नहीं लगता, टाइम वेस्ट नहीं होता। बहुत बड़ा काम करा जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये बहुत बढ़िया है, हम धन्यवाद करते हैं उनका, और जो छोटे किसानों को ये सहयोग मिला है बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है पवन जी? मैं इसका चाचा हूँ जी। जी, इस मुहिम के तहत कम से कम भी छोटे किसानों को 30-35 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद होगी, सालाना बचत। हाँ, इसके लिए संत महाराज जी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। गांव अकालगढ़ ने संत रामपाल जी महाराज की दया को एक बार नहीं बार बार अपने सामने साकार होते देखा है। किसी जरूरतमंद के सिर पर सुरक्षित छत पहुंची, खेतों और पानी की समस्या के समाधान के लिए हजारों फुट पाइपलाइन मिली और अब छोटे किसानों के हाथों में पूरी कृषि सामग्री पहुंची है। आज किसान कह रहे हैं कि जो सहायता उनसे दूर थी, संत रामपाल जी महाराज ने उसे उनके गांव और घर तक पहुंचा दिया। जिस कार्य की आशा किसान बड़ी व्यवस्थाओं से करता रहा, वो कार्य पूर्ण परमात्मा ने अपने एक आदेश से पूरा कर दिखाया। इसलिए अकालगढ़ के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत नहीं, बल्कि उनका दुख हरने वाले किसान मसीहा और पूर्ण परमात्मा हैं। गांव की धरती आज स्वयं घोषणा कर रही है, जहां पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का हाथ पहुंच गया, वहां अभाव मिटने लगा, किसान मुस्कुराने लगा और कलयुग में सतयुग दिखाई देने लगा। दर्शकों, यदि आपके पास 2.5 या 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तथा आप स्वयं खेती करते हैं और खेती के अलावा आपकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के अंतर्गत निःशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई वितरण सेवा अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर अपना आवेदन जमा करना होगा। आपकी जानकारी प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आपका सर्वे किया जाएगा। यदि आप अभियान की पात्रता पूरी करते हैं तो आपकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी तथा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संपूर्ण सामग्री निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।